और दूसरी बात, जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप यू विल रेज योर हैंड इन दिस वन, ठीक है? और मैं एक बच्चे को, 2 बच्चों को, जितना लंबा आंसर क्वेश्चन होगा उस हिसाब से मैं आपसे पूछूंगी और वो बच्चा आंसर देगा। अगले बच्चे से अगला क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है बेटा? हम एक साथ नहीं बोलेंगे, हम क्लास का डेकोरम रखेंगे, तभी फायदा है। ओके, वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे कप में क्या है, आपको क्या लगता है? कॉफी मैम। ओके, कॉफी। रात को कॉफी पीने से नींद खराब होती है, तो इसमें चाय है, चाह। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हम मराठी मीडियम की बुक्स के चैप्टर्स करते हैं शाम को बेटा। तो अगर इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है वो सीखना चाहता है तो वो जरूर रहे, लेकिन हम जो चैप्टर्स उठाते हैं वो मराठी मीडियम ग्रेड 9 के हैं, ठीक है? उसमें हम आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है द स्टोरी ऑफ टी। तो ठीक है, ये हम आज करने वाले हैं। ये आपका 4th चैप्टर है बुक में। एक गेम से शुरू करते हैं, ठीक है? कोई बोलेगा नहीं चैट में, मैं चाहती हूँ आप आंसर्स डालो। आपकी चैट देखो एक्टिवेटेड है? हाँ, परफेक्ट। So I don't want you to tell me orally, I want you to write it down in the chat. चैट में लिखने से क्या होता है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है फॉर योर एग्जाम, ठीक है बेटा? स्पेलिंग्स की, सेंटेंसेस की। बट यहाँ पे मुझे सिर्फ वर्ड्स चाहिए। जब आप कहते हो टी, when you say tea, what are the words that come to your mind? चाय से रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स आपके दिमाग में आते हैं? वाटर, बोल, मॉर्निंग, एक्सेलेंट, कप, शुगर, मिल्क, है ना? टी पाउडर, उसको कहते हैं टी लीव्स। एक्चुअली टी के वो पत्ते होते हैं जो सुखाए जाते हैं, सो इट्स कॉल्ड टी लीव्स। ओके, फ्रेश, वेरी गुड। पॉट, यस। हॉट, वेरी गुड। ड्रिंक, एनर्जेटिक, सर्व। कोई घर आता है, हम सबसे पहले क्या पूछते हैं? चाय लोगे? पानी। पानी, वेरी गुड। पानी, पानी के बाद अगली चीज चाय। चाय। पानी तो हम बिना पूछे दे ही देते हैं, चाय के लिए हम पूछते हैं। टेस्टी। टेस्टी, ओके, यस। देन देयर आर फ्लेवर्स, अदरक, इलायची, मसाला, enjoyable, ginger. Very good. Chalo, let's move on to the next web. Same thing we'll do for coffee. What is different for coffee? पहले प्लेन कॉफी आती थी, आजकल कॉफी में भी फ्लेवर्स आने लगे हैं। अदरक कॉफी, chill, very good. Coffee, people have cold also, very good. Cold coffee, milk, sugar, chilled, cold. Aroma. Good evening, ma'am. Good evening बेटा। अरोमा, वेरी गुड। कॉफी की खुशबू बहुत अच्छी होती है, बहुत मजा आता है उसको स्मेल करने में, कॉफी को। Good evening, teacher. क्लास के बीच में हम गुड इवनिंग नहीं करेंगे प्लीज, कप क्लास शुरू हो चुकी एंड है बेटा। शुगर। We will write down our answers and not speak. Okay, कॉफी मशीन, वेरी गुड। आजकल कॉफी मशीन्स भी होती है जिसमें आप कॉफी बना सकते हैं। ओके, शुगर, आइस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट word web, that is lassi. So with lassi, what all comes to your mind? There is cold lassi, there is thick lassi, there is lime juice, beta, lassi, sweet lassi,
मैंगो लस्सी, हॉट लस्सी, ग्लास, यस. I want the answers in the chat. Cold, thick, lassi, gulp, cool, sweet, chocolate lassi, okay? Healthy lassi, okay? Creamy lassi, mango lassi, energetic, strawberry lassi, okay? Cold, चेरी लस्सी, हेल्दी लस्सी, थिंक. अच्छा वही अब हमारा थिक. विस्क, बनाना लस्सी. अच्छा. योगर्ट is another name for lassi, tasty lassi. आइसक्रीम लस्सी में तो नहीं डलती है. कॉफी में आइसक्रीम डल जाती है, लस्सी में कॉफी आइसक्रीम नहीं डलती है. अच्छा, मिल्क. डलती है मैम. थिंक ऑफ मिल्क, व्हाट कम्स टू योर माइंड? मिल्क. अब लस्सी को छोड़ देंगे. क्रीमी मिल्क, स्वीट मिल्क, कोल्ड मिल्क. वेदिका भवेश, वी विल वेट बेटा. दिस इज अ राइटिंग एक्सरसाइज, हम लिख के करेंगे इसको. बनाना मिल्क, healthy milk, hot milk, cow milk, chocolate milk, cold milk, ice cream milk. Okay, ice cream. मिल्क में डाल सकते हैं आइसक्रीम. हेल्दी मिल्क, स्वीट मिल्क, हॉट मिल्क, क्रीम मिल्क. ओके. मिल्क gives you energy. Almond milk, babies drink milk. White babies क्या होता है? Small babies. Morning, okay, milk. People drink milk in the morning. Children drink milk in the morning. People drink milk at night. Coconut milk, cold milk. बहुत अच्छे. Very good. I love the options that you're giving. You're participating really well, बेटा. बहुत अच्छे. ऐसे ही हमारी vocabulary building होती है. ऐसे ही हम नए words सीखते हैं, उनको use करना सीखते हैं. अच्छा, the last one, coconut water. अब इसमें मिल्क और मलाई और आइसक्रीम. although coconut flavored आइसक्रीम होती है. coconut tree, cool, sweet water, hot. तो coconut water, health drink, healthy, sweet, energetic, nourishing, है ना? मलाई, ओके. टेंडर कोकोनट, वेरी गुड. टेंडर कोकोनट में ही कोकोनट वाटर होता है. जैसे वो कोकोनट पकने लगता है, इट बिकम्स coconut slices. Then the water dries up और वो कच्चा नारियल बन जाता है जिसे हम खाते हैं. स्वीट, हार्ड. कोकोनट वाटर तो हार्ड नहीं होगा बेटा. प्लेजेंट, यस. बीच, यस. Coconuts are more popular, more easily found on beaches or places around beaches. Glass, sweet. Okay, चलो शाबाश, very good. अब चलते हैं हम आगे. So this is the beginning of our chapter. अब हम शुरू करेंगे the story of tea. So it says, can you name the most widely consumed beverage in the world after water? पानी के बाद दुनिया में जो सबसे ज्यादा पी जाने वाली चीज है वो है चाय, टी. पहले ये वर्ड्स हम कर लेते हैं. एरोमेटिक. एरोमेटिक मतलब हैविंग अ प्लेजेंट स्मेल.
जैसे अदरक वाली चाय है या इलायची वाली चाय है, आप उसको चेहरे के पास लाते हो तो आपको एकदम से उसकी खुशबू आती है, उसको कहते हैं अरोमा। तो जिस चीज में अरोमा होता है, दैट थिंग इज एरोमेटिक। Perhaps many of you guessed the answer. The most popular beverage in the world is tea. The fresh aromatic brew with which people like to begin their day. So chai is popular as the first drink of the day. बहुत सारे दुनिया में लोग एक कप चाय से अपना दिन शुरू करते हैं। उसके वो फ्लेवर्स जो उसमें डालते हैं वो अपने हिसाब से डालते हैं, कहीं पे कोई फ्लेवर पॉपुलर है, कहीं पे कोई फ्लेवर ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन चाय सबसे दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा पी जाने वाली पेय है। इट हैज अ रिफ्रेशिंग एस्ट्रिंजेंट फ्लेवर, एक बहुत ही ताजगी भरा उसका टेस्ट है, और डिपेंडिंग ऑन आप उसको कितनी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कितना ज्यादा उसमें दूध चीनी डालते हैं, उस हिसाब से उसका स्वाद बदलता जाता है। ठीक है। It is actually made by brewing, that is by infusing in boiled water the leaves and shoots of a plant whose botanical name is Camellia sinensis. तो बोटेनिकल नेम टी का ये है, और टी प्लांट जो होता है उसके पत्तों से चाय बनती है, और उन पत्तों को उबाला जाता है, ब्रू किया जाता है, उबलते पानी में डालते हैं या उबालते हैं, तब चाय बनती है। इसीलिए टी लीव्स भी कहते हैं, टी पाउडर नहीं कहते, टी लीव्स कहते हैं, क्योंकि पत्तों से ही चाय बनती है। पत्ते टी प्लांट का वो हिस्सा है जिससे चाय पत्ती बनती है। कैसे बनती है? द लीव्स आर फर्स्ट ड्राइड, क्योर्ड एंड प्रोसेस्ड, एंड देन दे आर पैकेज्ड एंड सोल्ड टू अस। पहले सुखाए जाते हैं, फिर उनको कुछ कुछ ट्रीटमेंट और प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद वो ऐसी चाय पत्ती बन के हमारे पास आती है जैसे हम और आप पीते हैं। ब्रू मतलब कोई भी वो चीज जो उबाल के या गर्म पानी में छोड़ के बनाई जाए, उसको कहते हैं ब्रू। Camellia sinensis is an evergreen plant that grows in tropical and subtropical climates. एवरग्रीन प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जो पूरे साल 12 मास ताजे रहते हैं। कुछ ट्रीज होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो पतझड़ के समय अपने पत्ते गिरा देते हैं और फिर स्प्रिंग में वापस उनके पत्ते वापस आते हैं, लीव्स वापस आते हैं। वो सीजनल प्लांट्स होते हैं, इनको कहते हैं एवरग्रीन। एवरग्रीन मतलब साल, पूरे साल इन पेड़ों का कभी पतझड़ नहीं होता, पूरे साल वो ग्रीन रहते हैं। Tea plants require at least 100 to 125 centimeter of rainfall a year and prefer acidic soils. तो एक सर्टेन प्रकार के मौसम में ही ये टी लीव्स अच्छे से उगते हैं। Many of the world's best tea leaves are located on hill slopes at elevations up to 1500 meters. हमारी दार्जिलिंग की चाय मशहूर है ना, वो भी पहाड़ों पे ही है। It is said that the tea plants grow slowly and acquire a richer flavor at this height. कहते हैं जितना ऊंचाई पे ये चाय के बागान लगते हैं, उतना वो धीरे धीरे उगते हैं और उनमें अच्छे से चाय का स्वाद आता है, फ्लेवर आता है। तो इसलिए कहते हैं कि पहाड़ों पे, इस ऊंचाई पे अच्छे टी प्लांट्स उगते हैं और वो अच्छा स्वाद और पैदाइश देते हैं, प्रोड्यूस देते हैं। When the plants mature, only top 1 to 2 inches of the plant are picked.
These buds and leaves are called flushes. तो जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है, वो प्लांट बड़ा हो जाता है, तो ऊपर की जो 1 से 2 इंच का जो पेड़ का हिस्सा होता है, सिर्फ वही लिया जाता है। तो जो कच्ची कच्ची सी कलियां होती है ना उसकी पत्तों की, उनको कहते हैं फ्लशेस। उनका इस्तेमाल होता है चाय पत्ती बनाने में। A new flush appears on the plant every 7 to 10 days during the peak growing season. So growing season के समय हर हफ्ते 10 दिन में वो नया, ये जो 1-2 इंचेस का फ्रेश लीव्स का वो होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट, जिसमें वो लीव्स निकलती हैं ताजा, वो हर हफ्ते 10 दिन में नई निकलती हैं। तो हर हफ्ते 10 दिन में वो जो चाय के बागान में वो पत्तियां तोड़ने वाले होते हैं, वो घूम घूम के पूरे बागान में वो हिस्सा उसका प्लांट्स का तोड़ के इकट्ठा करते हैं चाय बनाने के लिए। Left to grow on its own, the tea plant may actually grow into a small tree. But in tea gardens, the plants are pruned and kept at a height of about 3 feet to enable easy plucking of leaves. तो अगर आप चाय के पेड़ को छोड़ देते हैं तो वो एक पूरा वृक्ष बन जाता है, लेकिन वृक्ष के ऊपर चढ़ के कौन वो तोड़ेगा पत्तियां, है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वो टी गार्डन में क्या करते हैं, 3 फुट से ज्यादा उसको नहीं उगने देते, उसकी प्रूनिंग करते रहते हैं, छटाई करते रहते हैं, ताकि वो छोटा रहे। और उसके ऊपर जो ये फ्लशेस आते हैं, जो ये कच्ची कलियां आती है ऊपर 1-2 इंचेस में, उनको तोड़ने में आसानी हो, तो इसलिए उन पेड़ों को छोटा ही रखा जाता है। The teas we usually buy are classified according to their leaf size. We have Assam tea, जिसके सबसे बड़े leaves होते हैं. There is China type, जिसके सबसे छोटे leaves होते हैं. And there is Kambod, which is leaves of intermediate, बीच का size होता है. तो मार्केट में जो चाय मिलती है वो जनरली 3 तरह की होती है, और उनको कैसे डिवाइड किया गया, जो पत्तों के साइज के हिसाब से। असम लीव्स की सबसे बड़े लीव्स होते हैं, फिर चाइना टाइप के सबसे छोटे होते हैं, और कम्बोड के बीच के साइज के पत्ते होते हैं चाय पत्ती के, वो जो जिससे चाय पत्ती बनती है वो पत्ते, इसीलिए चाय पत्ती कहते हैं हम, क्योंकि वो पत्तों से बनती है। We have 3 very distinct and different tea growing regions in India. Each of these regions is famous for the special type of tea it produces, which is unique in taste, aroma, strength and flavor. तो हिंदुस्तान में 3 जगह चाय उगाई जाती है, और तीनों जगह का स्वाद, रंग, खुशबू और वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो बिल्कुल अलग है। एक तो दार्जिलिंग में, एक असम में, और एक नीलगिरीज में। नॉर्थ ईस्ट में 2 जगह, दार्जिलिंग और असम, और नीलगिरीज में साउथ इंडिया में। और तीनों जगह की चाय का स्वाद, रंग, खुशबू बिल्कुल अलग है। Most people agree that tea is a refreshing drink. It has no carbohydrates, fat or proteins. What gives tea its special and distinctive flavor is the theanine as well as the caffeine, which give the drink its stimulating quality. तो उसमें कैफीन और थियानिन होती है, उससे क्या होता है, पी के हमारी आंख खुल जाती है, हमें एनर्जी आ जाती है, क्योंकि कहते हैं ना बहुत थकान हो रही है, 1 कप चाय पिला दो। तो चाय से हमें जो एनर्जी मिलती है वो इसलिए मिलती है क्योंकि चाय में थियानिन और कैफीन होता है, जिससे हमारी थकान उतरती है, हम फ्रेश फील करते हैं, हम एनर्जेटिक फील करते हैं। हम नींद में उठ के चाय पीते हैं तो हमारी आंख खुल जाती है। How and when did people begin to drink tea? अब ये कहानी है कि चाय पीना लोगों ने कब, कैसे, कहाँ शुरू किया। क्योंकि पहले तो हिंदुस्तान में चाय नहीं थी, ये अंग्रेज लेके आए थे, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसने पहली बार चाय बनाई, पी और इसको फिर पूरी दुनिया में फैलाया। An amusing story has come down to us from the Chinese. इसको करने से पहले, what does the tea contain?
व्हाट डज इट नॉट कंटेन? मुझे इसका आंसर चाहिए चैट में। हमने अभी डिस्कस किया है, 2 चीजें लिखनी है आपको, चाय में क्या है और चाय में क्या नहीं है। व्हाट डज द टी कंटेन एंड व्हाट डज द टी नॉट कंटेन? 1 मिनट का समय मैं आपको देती हूँ चैट में आंसर लिखने के लिए। दर्शन पूरा सेंटेंस लिखो बेटा कि टी कंटेन्स this tea does not contain this। पूरा सेंटेंस लिखिए। मेरा पिन सेंटेंस देखिए और उसको फिल इन द ब्लैंक करिए। अविनाश, कैफीन की स्पेलिंग बेटा सी से शुरू होती है। लावण्या बिल्कुल ठीक, कैफीन थियानिन। टी कंटेन्स पानी, पानी हम डालते हैं। We just read in the chapter, read this again। इसको दोबारा पढ़ो, आपके आंसर इसी पैराग्राफ में है, आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अब टी शुगर भूल जाओ, हम टी शुगर की बात नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड। टी डज नॉट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन। टी कंटेन्स कैफीन एंड थियोनिन। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आदित्य, चैतन्य, वेदिका, राजवीर, ऐश्वर्या, लावण्या, बिल्कुल सही जवाब। नेहा बिल्कुल सही। निकिता बिल्कुल सही। अविनाश बिल्कुल सही। टी नॉट कंटेन्स नहीं, मेरा पिन सेंटेंस देखो तेजस, मैंने क्या लिखा है। अविनाश मेरा पिन सेंटेंस देखो, तेजस आपका सही है। टी कंटेन्स थियोनिन एंड कैफीन। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा थियोनिन और कैफीन की। बहुत अच्छे, वेरी गुड। लेट्स मूव अहेड। पहले चाय पीने की शुरुआत हुई कैसे? हाउ एंड व्हेन डिड पीपल फर्स्ट बिगिन टू ड्रिंक टी? An amusing story has come down to us from the Chinese legends. It is said that Emperor Shennong, the father of Chinese agriculture and medicine, was on his travels when a servant was boiling some water for the emperor to drink. तो ये एक चाइनीज कहानी है जिसमें कहते हैं कि एम्परर शिनोंग कहीं जा रहा था तो उसने देखा कि एक नौकर पानी में कुछ उबाल रहा था एम्परर के पीने के लिए। Just then a few leaves from a nearby tree blew into the boiling water. The water immediately changed color. On drinking the water, the emperor was amazed by the rich flavor and the refreshing quality of this resulting infusion. तो ये एम्परर कहीं जा रहा था और इसके पीने के लिए एक पेय तैयार कर रहा था, उसका नौकर उबाल रहा था क्योंकि वो खुले जंगल में कर रहा था, उसमें कहीं से 2-3 पत्ते आके गिर गए और जब वो पिया एम्परर ने, उसको लगा इसका तो स्वाद बड़ा अच्छा हो गया, इसका कलर भी बड़ा अच्छा हो गया और पी के मुझे ताजगी भी बहुत महसूस हो रही है। तो फिर उसने, उस समय उस पेड़ का कोई नाम नहीं था, तो excited by the unknown plant and its amazing flavor, he carried out further investigations and discovered that tea had many healing and restorative properties and could also be used as an antidote for various poisons. तो उसने फिर इस पेड़ पौधे के बारे में पूरी रिसर्च की, पूरी तहकीकात की, तो उसको पता चला कि उसके पत्ते पीने से बहुत सारे सेहत के फायदे भी होते हैं और कुछ तरह की जहर, पॉइजन से भी वो बचाव करता है। तो उसको लगा ये तो बड़ी सही चीज है, स्वाद भी है, सेहत को भी फायदे हैं, थकान भी दूर होती है और अगर कुछ
प्रकार के जहर से भी बचाव करता है। ये एक कहानी है जो चाइना से चलती है। एक दूसरी कहानी है, yet another legend tells us that it was a Buddhist monk named Bodhidharma who was the first to use tea as a drink. किसी को नहीं पता पहली चाय किसने कहाँ पी, पर एक और कहानी चलती है कि बोधि धर्म करके एक बुद्धिस्ट मंक थे जिसने पहली बार चाय बनाई और पी. He was keen to find a herb or a medicinal plant that will help him stay awake and alert for long periods of time in prayer and meditation. तो बोधि धर्म कुछ ऐसा ढूंढ रहा था, कोई ऐसा औषधि, कोई ऐसा दवाई वाला, कोई बनाने वाला कोई पेड़ पौधा जो उसको कई घंटे तक जगह रखने की क्षमता रखे, ताकि वो अपना ध्यान और मेडिटेशन कर सके, ताकि उसे नींद ना आए, उसे थकान ना हो. After considerable search and trial, he found that chewing leaves from a tea shrub acted as a stimulant, helping him to stay awake. तो सबसे पहले इसने एक चाय पत्ती के कोई छोटा सा झाड़ लगा हुआ था, उसके पत्ते इसने चबाए, तो उसको लगा इसे इन पत्तों को चबाने से मेरी नींद भाग जाती है. It was he who introduced tea among his disciples in China. तो वो चाइना में जब जो उसके फॉलोअर्स थे, जो उसका फॉलोअर्स को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में फॉलोअर्स, अनुयायी, जो उसके अनुयायी थे उनको उसने इस पेड़ के बारे में बताया, इस पौधे के बारे में बताया, और तब उन्होंने भी इसको इस्तेमाल करना शुरू किया. It is said that Japanese priests studying under Buddhist teachers in China carried tea seeds and leaves back with them. ये कहा जाता है कि जो जापान से जो पुजारी आए थे बुद्धिस्ट टीचर्स के साथ ट्रेन करने चाइना, तो वो चाइना से जाते हुए अपने साथ वो बीज ले गए, टी के, चाय पत्ती के पौधे के वो बीज और पत्तियां अपने साथ लेके वापस गए, तो वहां पे उन्होंने उसको उगाया. Turkish traders also began to bargain for tea on the border of Mongolia. कहते हैं टर्किश ट्रेडर्स ने वहां पे उसका खरीदना बेचने का काम मंगोलिया के बॉर्डर पे शुरू कर दिया. तो इसका मतलब दुनिया में एक जगह से, कहीं से चाय की शुरुआत हुई, किसी ने उबाल के पीना शुरू किया, किसी ने पत्तियां खाना शुरू किया, और सब ने उसके नोट किया कि उसको खाने से या चबाने से क्या शरीर में बदलाव होता है, और उन लोगों ने अपने तरीके से उसको खाना पीना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ये सारी दुनिया में फैलने लगा. In fact, the story goes that the Chinese emperor Huizong was so taken up with the tea that he set up a research into the best tea. तो चाइनीज एम्परर तो ये यहाँ तक कहते हैं कि उसको चाय इतनी पसंद थी, उसने कहा कि पता करो कि दुनिया की सबसे अच्छी चाय कैसे बन सकती है. उसने इस चीज के खूब पैसे लगाए, खूब उसने वैज्ञानिक बिठाए कि पता लगाओ दुनिया की सबसे स्वाद, सबसे अच्छी चाय बनाने का तरीका क्या है. और बल्कि वो टूर्नामेंट करता था टी टेस्टिंग और टी मेकिंग की, कि कौन सबसे अच्छी चाय बनाएगा उसको इनाम मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, और सब एक दूसरे की चाय टेस्ट कर सकते हैं. आजकल जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, जैसे टेनिस टूर्नामेंट होता है, फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, ऐसे वो टी टेस्टिंग टूर्नामेंट अपने कोर्ट में कराता था. So tea-minded was he that he failed to notice that Mongolia had taken over his empire. कहते हैं वो चाय पीने में इतना मस्त था कि उसको पता ही नहीं चला कब मंगोलिया ने आके उसके प्रदेश पे हमला कर दिया और इसके हाथ से राज्य निकल गया. अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है.
What is the difference between legends or stories and history? Done. ठीक है, लेजेंड्स और स्टोरीज होती है जो सुनी सुनाई बातें, जो वर्ड ऑफ माउथ से फैलती है कि मुझे किसी ने सुनाई, उनको किसी और ने सुनाई थी, तो जबानी वो प्रथा चलती आ रही है। या कहानी किसी ने लिखी है या सुनी है, उसमें मनगढ़ंत चीजें भी हो सकती हैं, काल्पनिक चीजें भी हो सकती हैं। हिस्ट्री ऑन द अदर हैंड, हिस्ट्री वो होता है जो डॉक्यूमेंटेड होता है, जिसका लिखित रूप से प्रूफ होता है और जिसको हम सही गलत प्रूव कर सकते हैं। कहानियों में आप क्या प्रूव करोगे? कहानी तो कहानी है, वो तो मन गढ़ंत है, अपने मन से सुनी हुई है, किसी की जबानी सुनी हुई है, और वो एंटरटेनमेंट के लिए होती है। हिस्ट्री होती है रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स, जो एक्चुअली में सच्ची में हुआ है, उसका जो रिकॉर्ड है उसको कहते हैं हिस्ट्री। ठीक है, और जो लेजेंड्स एंड स्टोरीज हैं वो काल्पनिक होते हैं, वो इमेजिनरी होते हैं, वो मनगढ़ंत होते हैं, उसमें सच्चाई नहीं होती। किसी सच्चाई पे आधारित हो सकती है लेकिन पूरी तरह सच्चाई नहीं होती। एक दो इंसिडेंट्स इसमें हो सकते हैं, कोई सच हो सकता है उस नाम का कैरेक्टर कोई सच्ची में रहा हो, लेकिन जो उसके आसपास कहानी बुनी जाएगी वो पूरी तरह काल्पनिक होगी। तो यहाँ पे ये इसलिए जरूरी है कि ये जो दो कहानियां हमने सुनी है, हमें नहीं पता इनमें से क्या सच है। ये दोनों हिस्ट्री नहीं है, ये सब लेजेंड्स और स्टोरीज हैं, ये मुंह जुबान सुनी हुई कहानियां हैं। हमें नहीं पता इन चीजों में कितनी सच्चाई है और चाय की शुरुआत कहाँ से हुई। पर ये दो कहानियां हैं जिनसे लगता है कि शायद वहीं से चाय की शुरुआत हुई होगी। बहुत दुनिया में लाखों कहानियां हैं जहां कहते हैं कि चाय हमारे यहाँ शुरू हुई, चाय हमारे यहाँ शुरू हुई, लेकिन ये दो कहानियां ऐसी हैं जिन्हें सुन के लगता है कि शायद ये सही है, शायद चाय की शुरुआत यहीं से हुई। लेकिन जितना हमें पता है वो हिस्ट्री नहीं है, वो कहानी है। कहानी सच्ची है या झूठी, कितनी सच्ची है, वो हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। Thus, the habit of drinking tea spread to Japan, Europe, and England, where it became fashionable and popular drink among the people. तो ऐसे ये जापान में, यूरोप में, अंग्रेजों के देश में चाय पीना एक फैशन बन गया और लोगों को ये ड्रिंक बहुत पसंद आने लगा। How did this magical beverage get its name? तो इसका नाम कैसे पड़ा, ये उसके बारे में है। The Chinese character tu was used in the earlier subscriptions to describe tea. Later, a new character cha was developed to refer specially to tea. The word cha is sometimes used in English to refer to China tea. As we know, it is very close to Hindi word chai, which is used all over India to refer to tea. तो चाइना में चाय को चाह बोलते हैं। हो सकता है मराठी में जो हम चाह बोलते हैं वो वहीं से आया है ना, बिल्कुल चाइना वाला शब्द है जो हम बोलते हैं चाह। ओके, फिर चाय हिंदुस्तान कैसे पहुंची, भारत में कैसे पहुंची? लेट अस सी। हाउ डिड टी फर्स्ट कम टू इंडिया? Historians think that tea had been known in India as a medicinal plant in ancient times, but tea was not drunk for pleasure,
until the British began to establish plantations in the 19th century. तो हमारे यहाँ कहते हैं कि चाय पत्ती थी पर उसको दवाई की तरह, औषधि की तरह इस्तेमाल किया जाता था. उसको प्लेजर के लिए नहीं पीते थे, आराम के लिए या शौक के लिए नहीं पीते थे, उसको दवाई की तरह इस्तेमाल किया जाता था. लेकिन जब अंग्रेज आए, उन्होंने बड़े बड़े चाय के बागान लगाए, बाग लगाए, तब जाके हिंदुस्तान में चाय लोगों ने पीनी शुरू की. In the 1770s, the British East India Company made several unsuccessful attempts to grow tea in Bhutan and Assam with seeds from China. तो 1770 में उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो चाय नहीं उगा पाए. वो चाइना से जो बीज लाए थे उससे चाय पत्ती नहीं होगी हिंदुस्तान में. Although these attempts failed, the botanist Robert Bruce in 1823 discovered tea plants growing wild in the upper Brahmaputra Valley. तो वो जो वहां से बीज लाए थे चाइना से, उससे वो चाय पत्ती नहीं उगा पा रहे थे. लेकिन 1823 में रॉबर्ट ब्रूस, जो एक बॉटनिस्ट है, बॉटनिस्ट क्या करते हैं, पेड़ पौधों की स्टडी करते हैं. उन्होंने देखा कि ये तो टी प्लांट्स बड़े बड़े उग रहे हैं ब्रह्मपुत्र वैली में, आपको कहीं से बीज लाने की जरूरत ही नहीं है. तो एक अलग वैरायटी टी प्लांट्स की अपर ब्रह्मपुत्र वैली में खुद ही बिना उगाए उग रही थी. तो in May 1838, the first Indian tea from Assam was sent to England for public sale. तो यहाँ से फिर उन्होंने वहां से चाय वो लीव्स निकाले और चाय पत्ती बनाई और फिर पहली बार उसको इंडिया से टी एक्सपोर्ट की इंग्लैंड को. ये चाय कहाँ से गई थी? असम से, अपर ब्रह्मपुत्र वैली जो असम रीजन में पड़ता है वहां से. तो वो शुरुआत थी. उसके बाद फिर चाइना से बीज लाके वो वाला चाय लगाने के बजाय जो हिंदुस्तान में पहले से अवेलेबल था, इस चाय की खेती होने लगी. And since then, India has gone on to become one of the leading producers of tea in the world. और आज ये है कि हमारे पास 3 तरह की चाय हैं अपनी, जो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, बहुत डिमांड में है. और हम दुनिया के एक सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से हैं, जो सबसे ज्यादा चाय प्रोड्यूस करते हैं दुनिया में और बेचते हैं. उनमें से हिंदुस्तान एक कंट्री है, one of the main producers of tea. Tea lovers claim that tea may be able to reduce the risk of cancer, control blood pressure, fight viruses in our body and actually help us to live longer. तो जो चाय बहुत पसंद करते हैं वो यहाँ तक कहते हैं कि ये बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है. कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ये कितना सच है हमें नहीं पता, लेकिन जो चाय पीते हैं वो इस बात को क्लेम करते हैं. मैंने भी सुना है कि अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो चाय पीजिए, अगर ब्लड प्रेशर लो है तो कॉफी पीजिए. मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चाय से जब हमें खांसी जुकाम हो जाता है या बुखार हो जाता है तो हम बीमार इंसान को चाय देते हैं, अदरक वाली चाय देते हैं, या खूब सारे उसमें अदरक, इलायची, तुलसी, लौंग वो सब डाल के चाय देते हैं. तो ये माना जाता है कि इन्फेक्शन से, वायरसेस से भी चाय हमें बचाता है. अब कितनी सच्चाई है वो एक अलग बात है. हाँ, हम यहाँ से आते हैं. What is the difference between claim and fact? फैक्ट मतलब जो सच्चाई है, क्लेम जो कहा जाता है. ठीक है, ये कंघी प्लास्टिक की है, ये एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है. क्लेम है, मैं कहती हूँ कि इससे कोम करके बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं. हो सकता है मैं कंघी करूं तो मुझे लगे सॉफ्ट हो गए, आप करो तो आपको लगे कि जरूरी तो नहीं है. तो क्लेम वो होता है कि जो
बोला जा रहा है, लेकिन जिसको प्रूव डिसप्रूव हम नहीं कर सकते। क्लेम है जिसका दावा किया जा रहा है, फैक्ट वो है जिसको आप नाकार नहीं सकते। दावे को नाकारा भी जा सकता है, लेकिन फैक्ट को, तथ्य को नाकारा नहीं जा सकता। ठीक है, तो दावा और तथ्य में ये फर्क है। तथ्य सबको पता है, उसमें कोई उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। दावा, दावा को हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, फाइट वायरसेस, ये हम दावे कर रहे हैं, ये तथ्य नहीं है। तो हो सकता है सच हो सकता है सच ना हो, लेकिन ये दावा है, ये तथ्य नहीं है। और दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चैट में दो चीज लिखिए। एक चाय के बारे में तथ्य और एक चाय के बारे में दावा। राइट, वन क्लेम and one fact about tea. वाटर कहाँ से आ गए बेटा? फैक्ट है that tea is made from tea leaves. Fact है that tea plantations are on the mountains. Fact है that the top part of the tree of the plant is used to make tea leaves. Fact है that it contains caffeine. ये सब फैक्ट्स हैं। और तथ्य क्या है? फैट कोल्ड भूल जाइए बेटा, हॉट कोल्ड भूल जाइए बेटा। टी ओरिजिनेटेड इन चाइना, इसका पॉसिबिलिटी है, लेकिन किसी को ये चीज पक्का नहीं पता। ये माना जाता है दैट इट ओरिजिनेटेड इन चाइना, लेकिन टी इज हेल्दी। टी इज हेल्दी तथ्य है या दावा है? क्लेम, वेरी गुड। टी इज गुड फॉर हाई ब्लड प्रेशर इज अ क्लेम, ये एक दावा है कि हाई बीपी में चाय अच्छी है। ये दावा है, ये क्लेम है। और एक मुझे फैक्ट बताइए टी का, फिर हम आगे चलेंगे। एक फैक्ट, कोई भी बच्चा मुझे एक टी को लेके फैक्ट दे दे, फिर हम आगे चलेंगे। फिर क्लेम है, क्लेम हो चुका है। टी इज हेल्दी दावा है, बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे एक फैक्ट चाहिए। टी इज अ ड्रिंक, ओके, यस, टी इज अ ड्रिंक इज अ फैक्ट। All tea comes from the same plant, Camellia sinensis. Fact, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं। Our body produces chemicals called free radicals. They can damage our body and our health. Tea contains antioxidants called flavonoids. Scientists believe these help to protect our system against free radicals. तो कहा जाता है हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे बचाने के लिए चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं फ्लेवोनॉइड्स नाम के, वो हमें इन फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं।
तो इस तरह से कहा जाता है कि चाय सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि उसके जो चाय में जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। For many people, tea is a popular drink to have with friends. In many countries around the world, tea drinking is an important social occasion. तो पूरी दुनिया में चाय बहुत पॉपुलर ड्रिंक है, हम ये बात कर चुके हैं। और दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज में चाय पीना एक इम्पॉर्टेंट सोशल ओकेजन है। लोग चाय पे लोगों को बुलाते हैं। किसी ने वो गाना सुना है, शायद मेरी शादी का ख्याल मन में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। तो चाय एक सोशल ड्रिंक माना गया है। कोई भी खुशी का मौका हो तो चाय को पिया और पिलाया जाता है। तो इसका मतलब हमारे समाज में भी चाय घुस गई, हमारे समाज का एक हिस्सा बन गई है। और मेहमान आते हैं तो हम चाय पिलाते हैं, बिल्कुल सही। तो उसको कहते हैं सोशल ओकेजन, वो चीज जो हम दोस्तों के, रिश्तेदारों के और मेहमानों के साथ हम पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसको कहते हैं सोशल ओकेजन्स पे चाय बहुत ही पॉपुलर है। Japan, China, Russia and Korea have special tea ceremonies and traditions. These ceremonies give people time to relax and enjoy the taste and smell of tea. तो उन्होंने प्रॉपर चाइना में, जापान में, रशिया में, कोरिया में उन्होंने चाय को लेके अपनी पूरी प्रथाएं बनाई हुई है, सेरेमनीज बनाई हुई है, जिसमें लोग बैठ के तसल्ली से चाय पीते हैं, ब्रीथ करते हैं, रिलैक्स करते हैं। हाँ बारंबार ठीक है, तो उन्होंने अपने खास परंपराएं ही बना रखी हैं जो चाय के साथ मनाई जाती हैं, जहाँ पे लोग रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं, उसका स्वाद एंजॉय करते हैं, उसको खुशबू टेस्ट कर, स्मेल करते हैं। हम पीते हैं ना, चाय पीते हैं, कोई चाय लेके आता है पहले, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, फिर आप टेस्ट करते हो, बहुत अच्छी चाय बनी है ना। और जब आप चाय पी रहे होते हो, आप रिलैक्स कर रहे होते हो, आराम कर रहे होते हो, उस समय आप काम के बारे में या दौड़ भाग के बारे में या किसी परेशानी के बारे में नहीं सोच रहे हो। तो इस तरह के ट्रेडिशंस चाइना, जापान, रशिया, कोरिया में ठीक है। Most people in Japan belong to a tea club where they go every week to take part in a tea ceremony. जैसे हमारे यहाँ लोग ग्रुप्स में मिलते हैं, किटी पार्टी में मिलते हैं, दोस्तों में आपस में मिलते हैं, वहां पे टी क्लब्स होते हैं जहां लोग हर हफ्ते एक साथ बैठ के चाय पीते हैं। Ordinary people also feel tea ceremonies are special occasions that are closely associated with their religion. Tea, they say, is a healthy, enjoyable drink and a stimulating drink full of good qualities. It reduces loneliness and calms your heart. It is a comfort for everyday life. तो जो चाय पीते हैं, जिनको चाय पसंद है, वो ये मानते हैं कि चाय बहुत ही रिलैक्सिंग है, दिल दिमाग को शांत करता है, अकेलेपन दूर करता है और कंफर्ट, आराम देता है। दौड़ती भागती जिंदगी में आपको शांति के कुछ पल देता है। Many Koreans today have tea ceremonies for special occasions including birthdays and anniversaries.
तो कोरिया में जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है, कोई खास मौका होता है, तो टी सेरेमनी रखी जाती है. In most areas in China, tea is made in small clay pots. मिट्टी के बर्तन में चाय बनाई जाती है. At tea ceremonies, cups are only half filled. The Chinese believe that the rest of the cup must be filled with friendship and affection. तो चाइना में ये माना जाता है कि कप में सिर्फ आधे कप में चाय होनी चाहिए, बाकी आधे कप में प्यार और दोस्ती होनी चाहिए, जिससे आप वो चाय पी रहे हो अपने दोस्तों के साथ. तो इस कारण से वो अपने कप को आधा ही भरते हैं. ये वहां पे प्रथा है कि आधा कप ही भरा जाएगा, बाकी आधे कप में आपकी दोस्ती और प्यार की फीलिंग्स होंगी. In Russia, tea is made and served in samovars, a special Russian kettle made of metal. तो रशिया का अपने तरीके की केटल है. चाइना में मिट्टी के बर्तनों में बनती है, रशिया में मेटल के केटल में बनती है. तो सबने अपनी प्रथा के हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से एक अपना चाय बनाने का, चाय पीने का और चाय सर्व करने का तरीका बना लिया है. Vietnam produces special varieties of tea such as lotus tea and jasmine tea. वियतनाम में अपनी अलग वेराइटीज निकालनी है चाय की. In Japan, tea is made using powdered green tea called matcha. The tea is mixed with boiled water using a bamboo whisk and served in small bowls. तो जापान ने उसका पाउडर बना के, ग्रीन टी का पाउडर बना के, उसको माचा के नाम से वो पॉपुलर है. उसको गर्म पानी में घोला जाता है, मेटल स्टिक से नहीं, लकड़ी की स्टिक से, और उसको छोटे छोटे बोल्स में सर्व करते हैं. व्हाट अबाउट इंडिया? अ कप ऑफ टी, आप में से किसी ने चैट में अभी बोला कि मेहमानों को सर्व करते हैं. A cup of tea is offered to any guest or visitor as a token of hospitality, even in the humblest of homes. तो इसका अमीरी गरीबी, गांव शहर, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, अस्पताल घर, कहीं भी आप हैं, आप किसी भी तबके से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, सब जगह मेहमानों को या कोई हमारे यहाँ आता है तो उसको चाय जरूर ऑफर की जाती है. Most Indians like their tea hot with a great deal of milk and sugar in it. तो हिंदुस्तानियों को ज्यादातर खूब सारा दूध और खूब सारी चीनी डाल के चाय पीने का, गरम गरम चाय पीने की का बहुत शौक है. In the rainy season, it is brewed with ginger to give it additional medicinal properties. तो जब बारिश का मौसम होता है या सर्दियां भी होती हैं, तो हम अदरक डालते हैं अपनी चाय में, ताकि वो अदरक हमें खांसी जुकाम, नजला, ठंड लगने से बचाए, ताकि वो चाय एक औषधि का काम करे. Others add spices like cardamom, cloves or mace to add to its taste or flavor. तो जिसको जैसी चाय पसंद है वो उस तरह के उसमें मसाले डाल के अपनी चाय बनाता है. चाहे लौंग डालें, चाहे तुलसी डालें, चाहे इलायची डालें या कुछ और डालें. Tea is a must after a plate of spicy snacks, especially in the morning and evening. तो चाय के साथ रस, चाय के साथ पकौड़े, चाय के साथ नमकीन बहुत पॉपुलर है. और मॉर्निंग्स एंड इवनिंग चाय ज्यादातर सुबह सुबह और 4-5 बजे के करीब पी जाती है. दिन में 2 बार चाय हिंदुस्तान में पी जाती है, खूब सारा दूध और खूब सारी चीनी डाल के. इस तरह की चाय इंडिया में सबसे पॉपुलर है. लोग ब्लैक टी भी पीते हैं, लेकिन ज्यादा लोग गरम चाय पसंद करते हैं, दूध और चीनी वाली, और उसके साथ वो नमकीन, बिस्किट, रस या कुछ ना कुछ चटपटा लेते हैं.
Some connoisseurs relish delicately flavored jasmine tea, green tea, lemon tea, or even iced tea. आजकल आइस टी, ग्रीन टी, लेमन टी भी बहुत पॉपुलर हो रही है. So you can have any kind of tea you want. ये questions हैं. List all the geographical places mentioned in the passage. इसका रिसोर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी. मैं आपको ये एक्सरसाइज समझा देती हूँ. हमारे पास 2 मिनट हैं. जितनी भी जगहें इस स्टोरी में मेंशन्ड है उनका नाम आपको लिखना है. तो कोरिया, जापान, चाइना, मंगोलिया, इंडिया में दार्जिलिंग, असम, नीलगिरी हिल्स, जितनी भी जगह को नाम मेंशन्ड है वो सब आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है. सेकेंड क्वेश्चन है मेक स्मॉलर वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स इन द गिवन वर्ड्स. तो ये एक बड़ा वर्ड है, इससे आपको छोटे वर्ड्स बनाने हैं. जैसे मेडिटेशन है, तो मेडिटेशन से यही अल्फाबेट्स यूज करके आप जितने वर्ड्स बना सकते हो आप बनाओगे. ठीक है. जैसे मेडिटेशन से टाइम, TIME, देखो TIME, टाइम हो गया. और क्या बन सकता है मेडिटेशन से? डेट, DATE, टोन, TONE. तो ये बहुत मजेदार गेम है. इसको गेम की तरह खेलना और हर वर्ड से कोशिश करना जितने भी आप स्मॉलर वर्ड्स बना पाए. कम से कम 5 सबसे बनाने हैं. ज्यादा बने तो और भी अच्छी बात है. ठीक है. From the passage, copy correctly any 3 sentences that begin with how. तो आप पूरी स्टोरी दोबारा पढ़ेंगे. how से शुरू होने वाले कोई भी 3 सेंटेंसेस आप लिखेंगे. ठीक है. आशा मैम. हाँ जी मैम, बस हो गया. हाँ, ये फिल इन द ब्लैंक्स है. ये फिल इन द ब्लैंक्स आप भरेंगे. ये वर्ड्स आपको स्टोरी में मिल जाएंगे. ये फ्लो चार्ट है. पेड़ उगाया जाता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, और फिर फाइनली ये चाय हमारे पास आती है. आप इसको भरेंगे. ये आपके लिए करना बहुत आसान है. ये आप कर सकते हैं. ये फर्स्ट 7 क्वेश्चंस आप होमवर्क में जरूर करिएगा बेटा. थैंक यू संगीता मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू बच्चों.